नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा तभी आएगा। एक अमीर आदमी था, उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वो नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वो लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वो तो एक सुनसान टापू था और वहाँ कोई नहीं रहता था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वो वहाँ पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला, बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। ये देखकर वो आदमी टूट गया और गुस्से में बोला, तू भगवान नहीं राक्षस है, तुझमें दया जैसा कुछ है ही नहीं, तू बहुत क्रूर है। वो व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी का धुआं देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, निरंकार अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सी सीख ये मिलती है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है।